So today we will study Unit 2. Noses we have already done. In your last class I have explained the chapter Noses and I sent all the pictures related to the exercise of these chapters. Did you get all those pictures? Yes, ma'am. Okay, so you have to learn the exercise and copy in your notebook or book with the help of those pictures. Clear? Now, today I am going to explain your new chapter. The title of this chapter is The Little Fir Tree. Okay? Little Fir Tree. For a tree होता है. Here is the story about that tree and his wishes. Okay? उसकी क्या क्या wish थी? We will come to know as we read the story. Shetty the magician. What is the meaning of magician? The person who shows magic tricks. एक ऐसा आदमी जो जादुई करतब दिखाता है. So, magician. Shetty the magician was returning home. What is the meaning of return? Come back. वापस आना. ठीक है? Then all of sudden it began to rain. Sudden means अचानक. What is the meaning of sudden? अचानक. Okay? अचानक. And began शुरू हो जाना. बिगिन होता है शुरू होना. बिगैन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ बिगिन. शुरू हो गई. शेटी जो कि एक जादूगर था वो अपने घर वापस आ रहा था और कभी सडनली बहुत जोर की बारिश स्टार्ट हो गई. इट रेन्ड हैवीली. हैवीली मीन्स बहुत जोर की. बहुत ज्यादा ही पानी बरसने लगा. बहुत ज्यादा बारिश होने लगी. शेटी लुक्ड अराउंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुक? लुक मीन्स क्या होता है? देखना. And look is the past form. Around means चारों तरफ. Round होता है घूमना. Round means घूमना, but around चारों तरफ. Okay? तो शेटी ने अपने चारों तरफ देखा. शेटी looked for shelter. Shelter means छाया. Okay? शेटी ने अपने चारों तरफ कुछ ढूंढा कि जहां वो बारिश से बच सके. ऐसी छाया. Saw a pretty little fir tree. Pretty, very cute. उसने बहुत सुंदर सा छोटा सा फर का ट्री दिखा. He ran towards मतलब उसकी तरफ. वो किसकी तरफ भागा? फर ट्री की तरफ. Ran means भागा. Okay. वो फर ट्री की तरफ भागा as fast as he could. As fast as मतलब जितना तेजी से हो सकता था. जैसे ही उसने एक छोटा सा क्यूट सा फर ट्री देखा, वो बारिश से बचने के लिए जितनी जोर से भाग सकता था उतनी जोर से फर की ट्री की तरफ भागा. Soon means very fast. जल्दी ही. Soon means what is the meaning of soon? जल्दी. Okay. Soon the rain stopped. और जल्दी ही बारिश रुक गई. Shetty was happy that he did not get wet. Wet means भीग जाना. भीग जाना. गीले हो जाना या भीग जाना. शेटी बहुत खुश था क्योंकि वो भीग नहीं पाया था. जैसे ही रेन स्टॉप हुई, जैसे ही बारिश रुकी, शेटी बहुत खुश हैप्पी फील कर रहा था बिकॉज ही डिड नॉट गेट वेट. क्योंकि वो गीला नहीं हुआ था. वो भीगने से बच गया था. क्लियर? अनन्या, ऋषा, कौन सा लेसन बोलना है? मैम कौन सा लेसन बोलना है? यूनिट 2 चैप्टर टाइटल इज द लिटिल फर ट्री. पेज नंबर 24. लिटिल फर ट्री. खोलो लेसन वाला. पेज नंबर 24. यू हैव टू ओपन पेज नंबर 24. Is it clear to you all that this page number you have to study? Yes, ma'am. Okay, page number 24, the little fir tree. Soon the rain stopped. Shetty was happy that he did not get wet. जल्दी ही बारिश रुक भी गई और शेटी बहुत खुश था क्योंकि वो बारिश से भीगने से बच गया था. Thank you. You kind means दयालु होना. Okay? शेटी ने फर ट्री से बोला थैंक यू. तुमने मुझे बारिश से बचा लिया. I would like to reward you. Reward means इनाम देना. मैं तुमको इनाम देना चाहूंगा. Ask for 4 wishes.
कितनी विश मांगो तुम मुझसे? यू कैन आस्क मी 4 विशेष, तुम मुझसे 4 विशेष मांग सकते हो। मांग सकते हैं। आई विल ग्रांट देम, मतलब मैं तुमको वो चारों चीजें, वो 4 विशेष तुम्हारी पूरी कर दूंगा। ग्रांट मीन दे देना या पूरी कर देना, एक्सेप्ट कर लेना। ग्रांट मीन एक्सेप्ट कर लेना। मैं तुम्हारी वो चारों विशेष 4 विशेष एक्सेप्ट कर लूंगा, सेड द मैजिशियन। मैजिशियन ने बोला था ऐसा। The sad fir tree has leaves like needles. Have you ever seen that fir tree? Fir tree देखा है जिसकी जो leaves होती है that is very sharp like needles, सुई की तरह बहुत नुकीली होती है। Sometimes you decorate as Yes, in ma'am. Yes, okay. yes, ma'am. Sometimes we decorate it as your Christmas tree, no? This sad fir tree has leaves like needles and no birds ever made their nest on it. Sad means दुखी। जो फर ट्री था वो बहुत दुखी था, क्यों? Because it had the leaves like needles. उसकी जो leaves थी वो किसकी तरह थी? सुइयों की तरह नुकीली थी, बहुत शार्प थी। एंड उसमें कोई भी बर्ड अपने घोंसले नहीं बनाती थी। That's why the fir tree was very sad. वो जो दुखी फर ट्री था उसने बोला कि मेरी जो लीव्स है दे आर जस्ट लाइक नीडल्स, वो सुइयों की तरह नुकीली है। एंड नो बर्ड्स कैन लिव ऑन मी, और कोई भी बर्ड ना तो मेरे पास मेरे लिस्ट में आती है और ना ही घोंसले बनाती है। So it said, I wish I had green leaves like my other friends. उसने पहली विश क्या मांगी? He asked his first wish that I would have green leaves like other trees. उसने बोला कि काश मेरे पास भी दूसरे पेड़ों जैसी हरी हरी सॉफ्ट लीव्स होती। ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अगली सुबह उसकी जो विश थी वो पूरी कर दी गई थी। किसने पूरी की थी? हु ग्रांटेड हिज विश? Magician. Yes, magician. Magician granted its wish. Soon a goat came along and ate all the green leaves. फिर जल्दी क्या हुआ? As the fir tree got new light soft green leaves, goat came. वहाँ पे कुछ बकरियों का झुंड आया and they ate all the soft leaves. उन्होंने सारी उस fir tree की हरी पत्तियां, सॉफ्ट पत्तियों को खा लिया। एक मीन खाना, एक पास्ट फॉर्म, ठीक है। उन्होंने सारी पत्तियों को खा लिया। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। गोल्ड मीन सुनहरी पत्तियां या गोल्ड की पत्तियां होना। देन अगेन द फर ट्री सेड, ओ माय गॉड, माय ऑल द लीव्स हैव बीन ईटन बाय द गोट्स। मेरी सारी हरी सॉफ्ट पत्तियों को गोट्स ने खा लिया है। काश मेरे पास सोने की पत्तियां होती, सुनहरी पत्तियां होती, ताकि कोई गोट उन्हें ना खा सके, ताकि कोई भी गोट उन पत्तियों को ना खा सके। Then suddenly what happened? Well, next day, when the little tree woke up in the next day, what is the meaning of woke up? Wake up means क्या होता है? What is the meaning of wake up? जागना. Yes. जागना. जगना, जग जाना, नींद से जगना। ओके, सो वोक अप इज द पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म हो गई ना। तो जैसे ही उस दिन फिर सुबह फर ट्री नींद से जागा, व्हाट डिड ही फाइंड? ही फाइंड दैट इट वाज सरप्राइज टू सी गोल्ड लीव्स। उसको बहुत आश्चर्य हुआ, उसने क्या देखा? दैट इट हैज गॉट गोल्ड लीव्स, कि उसकी सारी पत्तियां गोल्डन हो गई हैं, सारी उसकी पत्तियां गोल्डन हो गई हैं। हाउ हैप्पी आई एम इट। उसने बोला, ओ वाह, अब मैं बहुत खुश हूँ। Neither any bird nor any other animal can come and eat my green leaves. अब तो मेरी लीव्स हरी नहीं है, तो ना तो कोई गोट और ना ही कोई दूसरा एनिमल मेरी पत्तियों को खा पाएगा। बिकॉज नाउ आई हैव गॉट गोल्डन लीव्स। अब मेरी सारी लीव्स गोल्डन हो गई है। A man came along and stole the gold leaves. और तभी क्या हुआ? What happened then? A man is there. वहां पे एक आदमी पहुंचा and he stole. Steal means चुरा लेना and stole is the past form, पुराना टाइम, ठीक है।
पास्ट फॉर्म। तो उस आदमी ने क्या किया? व्हाट डिड दैट मैन डू? ही स्टोल ऑल द गोल्डन लीफ, उसने सुनहरी सोने की सारी पत्तियों को चुरा लिया। आई विश, फिर वो बहुत दुखी हो गया। अगेन दैट फर ट्री हैड गॉट वेरी सैड, फिर से वो दुखी हो गया। आई विश आई हैड ग्लास लीफ इंस्टेड, इंस्टेड मतलब इसकी जगह पे। फिर उसने तीसरी विश क्या मांगी? ओ माई गॉड, माई ऑल ग्रीन सॉफ्ट ग्रीन लीफ हैड बीन ईटन बाय द गोट, मेरी सारी हरी पत्तियों को गोट ने खा लिया। माई गोल्डन लीव्स हैड बीन स्टोलन बाय पीपल, लोगों ने मेरी गोल्डन पत्तियों को चुरा लिया। नाउ आई विश आई कुड हैव अ ग्लास लीफ, वो क्या बोलते हैं कि अरे अब तो मुझे ये विश है कि मेरी सारी जो पत्तियां हैं वो किससे हो जाए? ग्लास, शीशे की हो जाए, कांच की हो जाए। ओके, इट वॉज इट्स थर्ड विश, ये उसकी तीसरी विश थी कि काश मेरी सारी पत्तियां ग्लास की हो जाए। देन अगेन व्हाट डिड हैपन? What happened? काशी हो जाती है उसकी leaves का Steal glass leaves. काशी हो जाती He wanted man not to steal his glass leaves. वो सोचता है कि अगर मेरी सारी पत्तियां ग्लास की हो जाएंगी तो कोई भी पर्सन मेरी पत्तियों को चुरा नहीं पाएगा, ना ही बकरियां खा पाएंगी। खा पाएगा। यस, The next day its glass leaf shone in the bright sun. Shone means, shine means what? What is the meaning of shine? समय, Shine, not time, shine, shine. शाइन माने चमकना, चमकना, चमकना। Shine, yes. Shining होता है ना, shining color. तो shine means चमकना and shone means चमक रही थी, चमकती हुई, ठीक है? ओके, ब्राइट सन, ब्राइट मतलब बहुत ही चमकदार, बहुत तेज सूरज के सामने उसकी जो ग्लास की पत्तियां थी, नेक्स्ट मॉर्निंग इट शोन इन ब्राइट सन, बहुत से उजले सूरज के साथ उसकी पत्तियां बहुत चमक रही थी। ओके, यू मस्ट हैव सीन व्हेन अ ग्लास कम्स इन द कंपनी ऑफ सनलाइट इट क्रिएट्स शाइनिंग, एक शाइनिंग देना शुरू कर देता है ना। तो इसी तरह उस फर ट्री की जो लीव्स थी ग्लास की हो गई थी एंड दे स्टार्टेड शाइनिंग इन द सनलाइट, उन्होंने सनलाइट में बहुत शाइनिंग देना स्टार्ट कर दिया। हाउ हैप्पी आई एम इट सेड, फिर से उस ट्री ने बोला ओ माय गॉड, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। नाउ आई हैव गॉट ऑल माई लीव्स विथ ग्लास, नाउ आई हैव गॉट ऑल ग्लास लीव्स, अब तो मेरी सारी पत्तियां ग्लास की हो गई है, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। Then again what happened? At night the wind blew. Blew means बहना. Blow means बहना and blew again is the past form. उसी रात को wind means हवा, air. Wind हवा. उसी रात को बहुत जोर से हवा हू हू करके बहने लगी। ओके, और क्या हुआ? All the glass leaves broke. Break means टूट जाना, broke past form. और तभी क्या हुआ? सारी ग्लास की जो लीफ थी वो टूट गई। जैसी बहुत तेज हवा चलना शुरू हुई सारी कांच की लीफ टूट गई। नाउ विल सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीफ बेस्ट। फिर उसने क्या बोला? फिर वो बहुत दुखी हो गया। अगेन दैट फर ट्री गॉट वेरी सैड, वो फिर से बहुत दुखी हो गया एंड देन ही आस्क्ड, देन ही विश that I could have all my leaves like previous, like needles. उसने सोचा कि हे भगवान अब तो सभी बेकार है, इससे तो सबसे अच्छा मेरी जो लीव्स है वो कैसी हो जाए? जैसे पहले थी वैसी हो जाए, पहले की तरह नीडल्स की तरह हो जाए एंड दोज वर बेस्ट फॉर मी, और वो मेरे लिए सबसे अच्छी थी। यस, फॉर गोट्स डू नॉट ईट देम, क्योंकि उसको बकरियां भी नहीं खा सकती थी। नो मैन कैन स्टील देम, उसको कोई चुरा नहीं सकता था। एंड द विंड विल डू देम नो, और हवा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। So I wish that I could have all my leaves like before. मेरी सारी पत्तियां पहले की तरह हो जाएं। पहले जैसी हो जाएं। The tree went to sleep. Went means चला गया। चला गया। Go means जाना and went past form, चला गया। ठीक है? Past form. हाँ, yes. Go went. So go went gone. So went is the second of past form. तो उसी रात को जैसे ही ट्री वो फर ट्री सोने चला गया,
When it woke up next morning, woke up जग गया, जब वो अगली सुबह फिर जागता है, it had all its needle back again, उसकी सारी पत्तियां फिर से सुइयों की तरह वापस आ जाती हैं, उसकी सारी नीडल अगेन उसको पूरी मिल जाती है। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी, अरे इतना खुश तो मैं पहले कभी नहीं था, नेवर मीन्स कभी नहीं, इतना खुश तो मैं पहले कभी नहीं हुआ। फर ट्री, ओके, सेड द फर ट्री, और उस छोटे से फर ट्री ने बोला इतना खुश तो मैं पहले कभी नहीं हुआ। क्लियर? Yes, ma'am. Is all the explanation part clear to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you have any doubt regarding this explanation and at any part you can ask me. अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया किसी पर्टिकुलर चैप्टर पैराग्राफ पे, you can ask me, आप मुझसे पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. Now tell me what is the meaning of pretty? Pretty माने खूबसूरत। Yes. सुंदर। Cute. Beautiful. Needles. नुकीली। Needles. 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 सुई। Needle. सुई. Very good. वो जो लीफ थी ना सुइयों जैसी नुकीली थी। लीफ। Yes. लीफ। पत्ती। पत्ती। लीफ। Now you can wait. What is the difference between leaf and leaf? Leaf. मैम लीव माने जाना। लीव माने जाना और लीव माने You have to just tell me the. मैम एक लीव मीन्स होता है पत्ती, एक लीव मीन्स जाना। मैम लीव माने होता है एक पत्ती, लीव माने होता है मोर देन, Okay. और लीव माने चले जाना। पत्तियां, leaf, पत्ती and leaf, पत्तियां, singular form and plural form. There is a difference between leaf and leaf. Okay. लीव Leaf. Yes. And now what is the difference between this leaf and leaf? Now what is the difference? मैम लीव पत्ती और पत्तियां। लीव मतलब पत्ती और लीव मतलब पत्तियां। Leaf. Okay. Leaf is पत्ती। सिंगुलर और मैम प्लूरल। okay. एक और बहुत सारी। Clear? Yes, Okay. ma'am. Now you are being good students to me. I am happy with you all. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now what is the meaning of gold? सोना। Okay. सोना। And what is the meaning of stole? पत्थर। चुराना। Not stone. Stole. चुराना। Now you'll have to tell me difference between steal and stole. Glasses. And steel means glasses. Who is going to give the answer? Who will give the correct answer? Then I'll give chocolate when you come to school. Okay? Sir. Explaining the chapter, I told the same thing. That's why I always used to tell that just do concentrate whatever I am teaching. Then present and past है। Good. Steal means चुराया, positive or first form, okay? And stole, past form. Clear? Yes, sir. Very good boy. What is your name? Yes, good boy. Stole is the past form. Why are you really so happy? Just you are lying down on the bed. Just do this quietly. Okay?
And now we'll come to the next exercise that you have to listen clearly, and after the class I will send the picture, then you can copy. Okay, so take the correct answer. The pretty little fir tree was happy with the gold leaves, but जो pretty fir tree था वो gold leaves के साथ बहुत खुश था, but suddenly क्या हुआ? मैम उसकी पत्ती पूरी पत्ती चोर ने आके उसका सारी लीफ चुरा ली। Answer इसलिए वो So you have to take here like this. A man stole them. एक आदमी ने सारी पत्तियों को चुरा लिया. Then you have to take. I will send the picture. Just listen carefully. Then B number. The fir tree was sad. The fir tree was sad. जो हाँ वो दुखी क्यों था? पहले वो fir tree इतना दुखी क्यों था? मैम क्योंकि उसके इसके पास कोई खाने नहीं आता था, कोई बनाते थे। Leaf like needle. Yes, good. Answer is written in your book only because it had needle-like leaf. That's why it was very sad because no birds, neither any other thing want to live on it. मैम टिक करना है। Currently, you just said listen and try to understand. I will send the picture, and after, with the help of that picture, you can take the answer. Clear? Now, the fir tree was not happy with the gold leaf. Fir tree जो है वो gold leaf के साथ खुश क्यों नहीं था? The gold leaf broke. I think it is a mistake. I think it is a mistake in this book. Here should be glass leaf. The fir tree was not happy with the glass leaf because the glass leaf broke. सारी जो glass की पत्तियां थी वो क्या हो गई थी? टूट गई थी आंधी की हमारे वजह से। चलने से सब टूट गई थी। Yes, so there is a mistake in your book. Clear? This is a printing mistake. Now you have to write the opposite, like by changing the circle word. In page number 28, you can see some words are being circled. कुछ जो word है वो circle में है. You have to write the opposite word for those circled words. उन circle words के हमको opposite लिखना है. Like light. What is the meaning of light? उजाला। उजाला. लाइट नहीं उजाला। And the answer dark. But listen carefully. But in the sentence you have to understand the meaning of sentence also. I carry a light bag to school every day. मैं रोज स्कूल कैसा बैग लेके जाता हूँ? लाइट बैग. तो क्या उजाला बैग लेके जाऊंगा स्कूल? Heavy. Yes. Very good. Here is the meaning of light is हल्का. यहाँ पे क्या होगा इस सेंटेंस में? लाइट मीन्स हल्का. एंड व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लाइट? Heavy. गहरा। Heavy. Heavy Okay. means भारी। Yes. So you have to understand what is the meaning of the particular word is carrying in the sentence. इस sentence में उस word का क्या meaning है? Like I love eating vegetable. What is the opposite of love? What is the opposite of love? Hate. 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 Good. Hate. Now, full. What is the opposite of full? Empty. Half. Yes. Good. Half. No. खाली.
wise means मैम आपकी बुद्धिमान. जो आवाज आ रही है. What is the meaning of wise? Wise means क्या होता है? Wise means intelligent, बुद्धिमान. So here opposite word of wise will be fool. हम लिखना है. No. I will send the picture. Okay. Clear? Opposite of love is hate, full of empty, and wise, full. Love means प्यार करना, hate means नफरत करना, full means भरा हुआ, empty खाली, wise means बुद्धिमान, and full means मूर्ख. Okay? Clear? Okay. Now, have you enjoyed your class? Yes, ma'am. Yes, Okay. Yes, ma'am. Now bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am.